हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा रानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में इस तरह की फ्लावर हैंगिंग तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करना इजी है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। तो किसी भी तरीके से आप सबसे पहले एक स्लिप नॉट तैयार कर ले, उसके बाद हम चेन लेंगे। तो स्लिप नॉट तैयार कर लिया है। इस वाले उंगली पर धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। अब ऐसे चेन लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ से 15 चेन लिया है, 15 चेन लिया है। 15 चेन लेने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर यहाँ से 1 2 एंड 3 चेन एक्स्ट्रा लिया है। 15 चेन लेने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर इस 3 चेन को स्किप करके जो 3 चेन एक्स्ट्रा लिया है 1 2 3, ये 3 चेन को स्किप करके जो 15 जो चेन है उस चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो धागे चढ़ाकर इस चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो तीनों धागे में से पहले 2 को बुनेंगे, फिर इन दोनों को बुन लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तो पहले जो 3 चेन स्किप किया था उसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, तो 2 डबल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट करना है। अब इसके अगले वाले जो चेन है उस चेन से भी एक बार डबल क्रोशेट। ऐसे करके यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट राउंड में स्टिचेस आया है 16 डबल क्रोशेट, 16 डबल क्रोशेट है, क्योंकि 15 चेन लिए थे और 3 चेन एक्स्ट्रा लिए थे, उसको साथ में गिनकर यहाँ पर से 16 डबल क्रोशेट आया है। अब यहाँ से दूसरी कलर की जो धागे है हम यहाँ से अटैच करेंगे। नेक्स्ट कलर के जो धागे हम अटैच करेंगे, सबसे पहले इस वाले उंगली पर इस तरह से लपेट लेंगे। यहाँ पर कोई नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ये जो हॉल दिख रहा है, ये जो चेन है इसके अंदर से ये जो थ्रेड है, ये जो आर्म है, हम इसको इसके अंदर से बाहर कर लेंगे। यहाँ पर थंब रखेंगे, नहीं तो फिसल सकते हैं। अब जिस थ्रेड से हम वर्क कर रहे थे, ये जो ग्रीन कलर की जो थ्रेड है, इसको हम टाइटली खींच लेंगे। अब जो ग्रीन कलर की जो थ्रेड है, ये जो धागे है, इस धागे को हम थोड़ा लंबा रख के कट कर देंगे। दोनों धागे को यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। तो ऐसे नॉट लगा लिया है। अब इसको पलटने के पहले 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेकर इसको इस तरह से पलट लेंगे, एक बार घुमा लेंगे। और जो धागे है इस धागे को हम छोड़ देंगे। ये जो व्हाइट कलर के जो आर्म है, जो थ्रेड है, इसको हम एक साथ सिलेंगे। एक साथ सिल के इसको हाइड कर देंगे। ये जो 3 चेन है, इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो धागे चढ़ाकर जिस चेन से 3 चेन लिया है, सेम चेन के अंदर से हम एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर 3 चेन को साथ में काउंट करके एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। उसके अगले वाले चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। सभी चेन के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। सिर्फ यहाँ पर लास्ट की जो चेन है, लास्ट की चेन के ऊपर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। और पहले वाले चेन के ऊपर से भी एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। यहाँ पर 3 चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है, तो एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। इसी तरह से लास्ट पर भी हमें एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और बीच में जितने भी चेन है, सभी चेन में से एक एक बार राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो इस राउंड में टोटल डबल क्रोशेट आया है 18 डबल क्रोशेट आया है, क्योंकि 16 डबल क्रोशेट थे। तो 16 डबल क्रोशेट के ऊपर इधर से भी एक इंक्रीज हुआ है, इधर से भी एक इंक्रीज, 16 17 18। तो यहाँ पर 18 डबल क्रोशेट आया है। अब यहाँ पर से 1 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर यहाँ पर से कोई धागे नहीं चढ़ाएंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए
दो डबल क्रोशेट की 20 बार यहाँ पर मिडिल पर जो स्पेस है, चेन से नहीं, ये जो स्पेस है इसके अंदर से क्रोशिया को डालेंगे। डालकर धागे चराकर बाहर लेकर आएंगे। इन दोनों धागे को एक साथ बुन लेंगे। तो एक यहाँ पर सिंगल क्रोशेट करना है। एक सिंगल क्रोशेट कर लिया है। अब फिर से यहाँ से 2 चेन लेना है, 1 एंड 2। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट की जो मिडिल पर जो स्पेस है, जो गैप है, इस गैप के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। फिर से हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन के बाद यहाँ पर डबल क्रोशेट की, यहाँ पर जितने भी देखिए यहाँ पर सभी डबल क्रोशेट की बीच बीच पर यहाँ पर जो स्पेस है, जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है। 2 चेन लेना है और 2 डबल क्रोशेट की जो मिडिल पर जो बीच पर जो गैप है, इस गैप के अंदर से सिंगल क्रोशेट करना है। तो इसी तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशेट की मिडिल पर बीच पर जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर से सिंगल क्रोशेट से जॉइन करना है। फिर से हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशेट की मिडिल पर जो स्पेस है उसके अंदर से सिंगल क्रोशेट से जॉइन। फिर से 2 चेन लेना है। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। थ्रेड है, इस थ्रेड को हम कट कर दिया, लेकिन इसको हाइड नहीं करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे उंगलियों से। अब ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन वाले पोर्शन है, इसको ही हम इस तरह से घुमाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको घुमा लेंगे, नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा यहाँ पर नीचे से रखकर पहले घुमा लेंगे। ये जो ग्रीन वाले पोर्शन है इसको ही हम इस तरह से छोटे छोटे करके घुमाना है। देखिए, और ये जो थ्रेड है इस थ्रेड से हम यहाँ से सिलेंगे। पहले हम इसको सिलेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों थ्रेड को आपस में यहाँ पर नॉट लगा देंगे। सिल लिया है। अब इसको ऐसे ऐसे खींच लेंगे। और यहाँ पर ये जो थ्रेड हमें कट किया था, तो इस थ्रेड को हम हाइट नहीं किए थे। अब इस थ्रेड से यहाँ पर देखिए खुला हुआ पार्ट है यहाँ पर, तो एक साथ यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये जो थ्रेड है इस थ्रेड को यहाँ से अंदर लेकर आएंगे और जो धागे है इस धागे के अंदर से हाइट कर देंगे। अब इस तरह की पत्ती तैयार करेंगे, लिप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। लिप तो यहाँ से एक चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके यहाँ से 16 चेन लेना है। तो यहाँ से 16 चेन लिया है। 16 चेन लेने के बाद हमें पहले वाली चेन को स्किप करके नेक्स्ट जो चेन है 2 नंबर जो चेन है उस चेन के अंदर से क्रोशिया को डाल के धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर 2 धागे है, दोनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। तो यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट किया है। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे को हमें इकट्ठा बुनना है। एक साथ तीनों धागे को निकाल लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे, एक बार डबल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 2 नंबर डबल क्रोशेट है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 3 नंबर डबल क्रोशेट है।
तो 3 डबल क्रोशेट किया है। 3 डबल क्रोशेट करने के बाद हमें धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन आएगा, नेक्स्ट चेन के अंदर से हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को इकट्ठा बुनना है। आप फिर से यहाँ पर कोई धागे नहीं चढ़ाएंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो पहले एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, और इधर से भी देखिए एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, और मिडिल में यहाँ पर 3 चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशेट। पहले एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार स्लिप स्टिच करना है। ये हमारा सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, दोनों लिप की मिडिल पोर्शन है, इसलिए यहाँ से स्लिप स्टिच किया है। अब यहाँ से नेक्स्ट जो लिप की जो दूसरी पार्ट है वो हम तैयार करेंगे इस तरह से। तो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशेट, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से, नेक्स्ट 3 चेन के अंदर से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। एक, चेन के अंदर से एक एक डबल क्रोशेट किया है। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर एक हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। एक बार सिंगल क्रोशेट, ये हमारा 2 नंबर सिंगल क्रोशेट है, और एक सिंगल क्रोशेट, 3 टाइम सिंगल क्रोशेट। लास्ट चेन के अंदर से 3 टाइम सिंगल क्रोशेट। पर से देखिए जो यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशेट किया है, तो यहाँ से इस साइड से भी एक सिंगल क्रोशेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो चेन है, तो यहाँ पर देखिए ये चेन है, एक एक ही चेन दिखेगा, यहाँ पर 2 चेन नहीं दिखेगा, यहाँ पर एक एक चेन है। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट 3 चेन के अंदर से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। 3 चेन के अंदर से एक एक बार डबल क्रोशेट किया है। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को इकट्ठा बुनना है, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार सिंगल क्रोशेट करना है, और यहाँ पर सेंटर है, सेंटर में हम एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक साइड की लिप तैयार होती है। अब सेम पैटर्न से इस साइड की लिप भी हम तैयार कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करना है, एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, उसके बाद 3 डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, दो डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, और नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा जो धागे है, एक्स्ट्रा धागे को हम बैक साइड से हाइड कर देंगे। इस थ्रेड को इसके अंदर से फंसा कर, और जो स्टिचेस होती है उसके अंदर से हमें इस तरह से लेकर आना है। तो इस तरह से लिप तैयार कर लिया है। तो इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर पकड़कर यहाँ से देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ से 40 चेन लिया है। 40 चेन लेने के बाद क्रोशिया हुक को
इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब ये जो दूसरे वाले जो फ्लावर है इसके ऊपर यहाँ से क्रोशिया को डाल लेंगे। अब ये जो नॉट है, नॉट के अंदर से क्रोशिया को फंसा कर यहाँ से स्लिप नॉट से इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो दो धागे दिख रहा है, यहाँ पर भी दोनों धागे को हम यहाँ से आपस में नॉट लगा देंगे। नॉट लगाकर इस धागे को हाइड कर देंगे। दोनों फ्लावर को यहाँ से अटैच कर लिया है। अब इसको ये जो पत्ती तैयार करी थी इसके अंदर से इसको डालना है। तो यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था, यहाँ से एक धागे को उठाएंगे और इधर से भी एक धागे को उठाएंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पर दो धागे आ जाएगा। अब इसको ऐसे रखकर अब इसको ऐसे पकड़कर इसको फंसा लेंगे। क्रोशिया की सहायता से फंसा कर इस दोनों धागे को अंदर से हमें बाहर की ओर लेकर आना है। अब इसको खींच लेंगे, देखिए इस तरह। यहाँ से पत्तियों को अटैच कर लिया है। तो ये जो पत्ती है देखिए इधर उधर हो सकती है, आसानी से सरकती है। रबर बैंड है, रबर बैंड को ऐसे रखेंगे। रबर बैंड की मिडिल से, ये जो है रबर बैंड की मिडिल से ऐसे लेंगे, लेकर यहाँ पर देखिए मिडिल पर, यहाँ पर अब इसको थोड़ा यहाँ से देखिए उंगलियों से ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर ये जो रबर बैंड है, रबर बैंड को हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब इसको निकल लेंगे कैसे, वो भी देखना है ना। तो क्या करेंगे देखिए, इसको पकड़ेंगे, पकड़कर ये जो थ्रेड है, थ्रेड को ऐसे लंबा खींच लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इसको निकालना है। ऐसे करके एक एक करके इसको निकाल लेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।